Okay, so today I will explain chapter 3rd again, that is fiber to fabric. Okay, this is class 7 chapter 3rd, fiber to fabric. So first of all, what are the importance of cloths? So student, as you can see here, following are the importance of cloths. First of all, cloth protect us from heat. They protect us from cold. They make us look nice and decent. जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें हीट से, कोल्ड से और क्या कहते हैं, हमें कैसा मतलब हम अगर क्लॉथ अच्छे पहने तो वी लुक नाइस एंड डिसेंट. ओके, so let's move on. First topic of this chapter, that is fiber. Fiber is what? Fiber is a material which is available in the form of thin and continuous strand is called fiber. फाइबर जो होता है वो थिन और कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है जिसे हम फाइबर कहते हैं. मीन्स फाइबर वो मटेरियल होता है जो कि अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाइबर. Students, there are two types of fiber you know very well, that is natural fiber and man-made fiber. Man-made fiber is also called synthetic fiber, as you can see here. Okay, move on the next slide. Types of fiber. As I tell you that natural fiber and man-made fiber, there are two types of fiber. So first of all, what is natural fiber? Natural fiber होता क्या है? So the fibers which are obtained from plants and animals are called natural fiber. वो फाइबर जो हमें प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं. एग्जाम्पल आप देख रहे हो, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल. एंड मैन मेड फाइबर इज विच टाइप ऑफ फाइबर? बेटा, मैन मेड फाइबर दैट आर द सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी. ये जो मैन मेड होता है वो लेबोरेटरी में सिंथेसिस होती है, ये नेचुरल नहीं होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर और मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. क्लियर? एग्जाम्पल सिंथेटिक के आप देख सकते हैं, नायलॉन, एक्राइलिक, टेरिलीन, टेरी कॉटन, पॉलिस्टर एटसेट्रा. ओके, सो मूव्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, that is types of natural fiber. Here you can see types of fiber. Okay, so it is a types of fiber. Now you types of natural fiber. Students, you know that types of natural fiber are two types: plant fiber and animal fiber. Plant fiber is the fiber which are obtained from plants and animals are called plant fibers. Cotton, jute and flax are the example of plant fibers. Animal fibers. Animal fibers are the fibers which are obtained from plants and animals are called animal fiber. Example, silk और wool. तो plant और animal fiber आपको clear हो गया होगा. नेक्स्ट, एनिमल फाइबर की अगर बात करें तो द कॉमन एनिमल फाइबर आर वूल एंड सिल्क. जो कॉमन एनिमल फाइबर होता है वो वूल होता है और सिल्क होता है. ठीक है. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीप, गोट, यॉक, कैमल, लालमा एंड अल्पैका एटसेट्रा. एंड सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म. सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है. वूल हमें इन डिफरेंट टाइप्स के एनिमल से, जैसे सीप से, गोट से, यॉक, कैमल एटसेट्रा, इनसे मिलते हैं. नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सीप, गोट, यॉक, कैमल, लालमा, alpaca and silkworm. Now what comes on wool? What is wool? Student, you know wool is obtained from the fleece. Fleece is also called hair of sheep, goat, camel, yak, rabbit, llama, alpaca and other animals. wool आपको किससे मिलता है? इन सारे एनिमल से. sheep, goat, camel इनकी हेयर से obtained होता है. and these animals have a thick coat of hair on their body because the hair traps air and air is poor conductor of heat. ओके, सो ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी पे
हेयर की थिक कवरिंग होती है, और जो कि एयर्स को जिसमें एयर्स आपका ट्रैप हो जाता है, या जब एयर ट्रैप हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, उनको ठंड नहीं लगती है, या ये एज अ जो हेयर है वो एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वर्क कर रहा है उनकी बॉडी पे। सो थिक लेयर ऑफ हेयर कीप देयर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्श कोल्ड, ठंडियों से और गर्मियों से ये उनको बचाते हैं जो उनके बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं। For obtaining wool, animals are reared and then hairs is cut and processed into wool. इसके लिए हम क्या करते हैं वूल ऑब्टेन करने के लिए, कि एनिमल्स को रियर्ड करते हैं, उनको पालते हैं, फिर उनको पालने के बाद हम उनके बॉडी से हेयर को कट करते हैं और उसको फिर उस हेयर का बाद में प्रोसेस्ड होता है और प्रोसेसिंग के बाद वूल बनती है। क्लियर? नाउ फ्लीस एंड वूल बियरिंग एनिमल, जो फ्लीस और वूल बियरिंग एनिमल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। फ्लीस एंड वूल बियरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट, कैमल, यॉक एटसेट्रा बियर टू टाइप्स ऑफ हेयर, इनके बॉडी में टू टाइप्स के हेयर पाए जाएंगे। एक कोर्स हेयर होता है जो बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, और उसके जस्ट नीचे फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं। ठीक है, तो टू टाइप्स के हेयर पाए जाएंगे, कोर्स हेयर एंड फाइन सॉफ्ट हेयर। ओके, कोर्स हेयर के जस्ट नीचे ही फाइन सॉफ्ट हेयर मिलेगा इनकी बॉडी पे, एंड फाइन सॉफ्ट हेयर इज फाउंड क्लोज टू द स्किन इन सच एनिमल्स। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ एनिमल लाइक सीप, गोट इज कॉल्ड फ्लीस। फ्लीस इसी को बोलते हैं, जो सॉफ्ट हेयर होता है ना बॉडी पे, जो कोर्स हेयर के नीचे होता है, उसी को वी आर कॉल्ड या वी कॉल देम फ्लीस। ओके, now, animals having fine, soft hair on their body are called wool bearing animal. वो एनिमल जिनके बॉडी पे ये सॉफ्ट हेयर या फ्लीस प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, उसको हम वूल बियरिंग एनिमल बोलते हैं। क्लियर? नाउ एनिमल वूल, एनिमल वूल इज व्हाट मेनी ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन इंडिया। आप जानते हो बहुत टाइप्स के सीप पाए जाते हैं इंडिया में, एंड दीज सीप गिव्स मिल्क एंड मीट इन एडिशन टू वूल, बट आर reared mainly to obtain wool in different parts of the world. सीप वूल तो इज द मोस्ट कॉमन वूल, जो सीप वूल होती है मोस्ट कॉमन वूल होती है। एंड आप जानते हो कि जो सीप होती हैं उनसे हमें वूल के अलावा मिल्क भी ऑब्टेन हम करते हैं, हमें मीट भी मिलता है उनसे। ठीक है, एंड अंगूरा वूल का अगर आपने नाम सुना हुआ हो तो अंगूरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगूरा गोट्स। अंगूरा वूल कहाँ से ऑब्टेन होती है? अंगूरा गोट से। एंड ये कहाँ पाई जाएंगी अंगूरा गोट्स? ये जम्मू कश्मीर रीजन में पाई जाएंगी। ठीक है, और इनसे हम शॉल फॉर्म करते हैं, जो शॉल आप ठंडियों में उसको वियर करते हैं, ये अंगूरा वुड से ही, अंगूरा वुल से ही आपको ऑब्टेन्ड होता है। एंड अंगूरा गोट आर फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू कश्मीर। मैंने बताया कि ये जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा, एंड जम्मू कश्मीर इज अ हिली रीजन। नेक्स्ट इज पश्मीना वूल। पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पश्मीना गोट्स, ये पश्मीना गोट से आपको मिलेगा। यॉक वूल इज ऑब्टेन्ड कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख। आप अपने बुक में देख सकते हैं कि ये तिब्बत और लद्दाख रीजन में पाया जाएगा यॉक वूल। अल्पक्का एंड लैल्मा फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो गिव वूल। अल्पक्का और लैल्मा, जब मैंने अभी डायग्राम दिखाया, वो भी आपको वूल उनसे भी वूल मिलता है और साउथ अमेरिका रीजन में पाए जाएंगे। कैमल हेयर इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल, जो कैमल का हेयर होता है उससे भी वूल आपको मिलती है। नेक्स्ट, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। Rearing and breeding of sheep. You know, sheep are reared in many parts of our country, like Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Sikkim, Arunachal Pradesh, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एटसेट्रा। ये सीप आपकी इन सब रीजन में रियर्ड की जाती हैं, पाली जाती हैं। एंड यू नो दैट सीप फीड्स ऑन ग्रास एंड लीफ। सीप्स क्या खाती हैं? ग्रास खाती हैं, लीव्स खाती हैं। दे आर ऑल्सो फेड with a mixture of pulses, corn, ज्वार और ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। ये भी चीजें खाती हैं, कॉर्न खाएंगी, ज्वार, ऑयल केक्स होते हैं जिसको खली बोलते हो, एंड मिनरल्स भी खाती हैं।
एंड इन विंटर सीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑनली। ठंडियों के समय में इनको हम घर के अंदर रखते हैं और इनके मतलब इनका टाइप का एक घर होता है उसमें रखते हैं। एंड ग्रेन एंड ड्राई फोडर भी इन्हें हम देते हैं खाने के लिए विंटर सीजन में। Some breeds of sheep have thick hair on their body which yield good quality wool in large quantity. They are selectively bred to get sheep of good breed. कुछ breeds होती हैं sheep की जिनकी बॉडी पे thick hair होते हैं और इनसे अच्छी क्वालिटी के wool हम obtain करते हैं। Now processing of wool students, processing of wool is what? The processing of changing fleece into wool involves following 6 steps. जब प्रोसेस करते हैं हम इस फ्लीस का, इस सॉफ्ट हेयर का, तो उसमें 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज सियरिंग, सेकेंड वन इज स्कोरिंग, थर्ड वन इज सॉर्टिंग, फोर्थ वन इज बर्थ सेपरेशन, फिफ्थ वन इज डाइंग एंड इन लास्ट सिक्स्थ वन इज स्पाइनिंग। ये सारे स्टेप्स हम प्रोसेसिंग ऑफ वूल में फॉलो करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रोसेसिंग ऑफ वूल। फर्स्ट स्टेप दैट इज सियरिंग। प्रोसेसिंग ऑफ वूल में हम सियरिंग पढ़ने वाले हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द फ्लीस, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द फ्लीस फ्रॉम एनिमल, एनिमल के बॉडी से जो सॉफ्ट हेयर होते हैं ना उनको निकालना ही क्या बोला जाता है? सियरिंग बोला जाता है। एंड द फ्लीस हेयर ऑफ द सीप इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ डेड स्किन बाय यूजिंग मशीन्स। ये सियरिंग हम मशीन्स के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्कोरिंग। द सीयर्ड स्किन विद हेयर इज वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। हम स्कोरिंग में क्या करते हैं? जो भी हेयर में डर्ट लगा हो, ग्रीस लगी हो, ऑयल वगैरह या कुछ भी डर्ट हो, उसको हम स्कोरिंग प्रोसेस में रिमूव करते हैं। सो द डेफिनेशन विल बी द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द सीयर्ड वूल in the hot water followed by drying is called scoring. Next one is sorting. Sorting is what? The process of separating hair of different texture from the fleece is called sorting. Sorting में जो डिफरेंट टेक्सचर के फ्लीस होते हैं उनको हम छांटते हैं, उनको अलग करते हैं। एंड यू नो द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। इसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहां पे ये सॉर्टिंग प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट, बर्थ सेपरेशन। व्हाट इज बर्थ सेपरेशन? द स्मॉल प्लफी फाइबर इज कॉल्ड बर्स। जो स्मॉल प्लफी फाइबर होता है ना उसी को बर्स बोल रहे हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर्स एंड अगेन वॉश्ड एंड ड्राइड। वो हेयर से सेपरेट होते हैं और फिर से हम इनको वॉश कर देंगे और ड्राई करेंगे। नाउ डाइंग। डाइंग इज यू नो दैट द नेचुरल हेयर ऑफ सीप इज वाइट ब्राउन ब्लैक बट द रा फाइबर आर ड्राइड इन डिफरेंट कलर। जो रा फाइबर आता है उनको हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो डाइंग में हम ये करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्पाइनिंग। द रॉ फाइबर आर देन स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू yarn. दे आर देन स्पन एंड वूवन इनटू फैब्रिक। स्पाइनिंग में हम क्या करते हैं? जो रा फाइबर होता है उसको स्ट्रेट करते हैं एंड उसको उसकी कॉम्बिंग करते हैं, स्ट्रेट करते हैं एंड रोल्ड करते हैं यार्न में और देन स्पुन इनटू वूवन इनटू फैब्रिक। फिर ये फैब्रिक में वूव कर लिया जाता है। नाउ यू कैन सी हियर कटिंग ऑफ वूल। कैसे कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप। एंड यार्न की जो टाइप्स होते हैं और उसके यूजेस होते हैं आप देख सकते हैं। जनरली जो यार्न होते हैं दे आर टू टाइप्स, लॉन्ग यार्न एंड शॉर्टर यार्न, आर वी कैन से शॉर्टर यार्न। लॉन्ग यार्न थ्रेड्स आर यूजली नीटेड टू मेक स्वेटर, मफलर, कैप्स एंड सॉक्स। जो लॉन्ग यार्न आते हैं ना वो आपके स्वेटर बनाने में, मफलर, कैप्स एंड सॉक्स बनाने में यूज किया जाता है। एंड जो आपके शॉर्टर यार्न होते हैं थ्रेड्स आर वूवन इनटू फैब्रिक। ये आपके कपड़े बनाने में आते हैं, फैब्रिक्स बनाने में यूज होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वूल एंड yarn. Uses of wool. Student, wool is used for making warm clothes such as sweater, cap, shawls, gloves and blanket. ये uses है and wool is also used in making carpets and upholstery. Okay.